Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg, and along with me is Dr. Priya. She has just cleared the FMG exam, and we are very happy and very proud on her achievement. Hello, Dr. Priya. Thank you, sir. First of all, congratulations, heartiest congratulations for the result. Thank you so much, sir. Can you please introduce yourself to our viewers? My name is Priya Dubey. I'm graduated from Tianjin Medical University, China. और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। Okay. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 127 मार्क्स थे और सेकंड अटेम्प्ट में 170। So that's great. So improvement of around 50, that is 48 marks to be precise here. So this is not done routinely. मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, देखता हूँ, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट इजीली नहीं होता। आई कैन डेफिनेटली से। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो बहुत सारे उनमें ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक अटेम्प्ट में या दो अटेम्प्ट में पहले क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको आप प्लीज डिटेल में समझाइए कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया इस अटेम्प्ट में कि यू हैड सो मच जंप इन द मार्क्स। आई थिंक मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग एक ही सोर्स पे स्टिक रहो और प्लीज क्वेश्चंस करो, उनसे डरो मत। जीटी दो, जितने ज्यादा जीटी दोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, जो मेरे साथ हुआ है। मेरे हर जीटी में इम्प्रूव हुए हैं marks। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते थे वैसे वैसे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होते रहते थे। दैट्स ग्रेट। प्रिया, हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसमें स्कोर ठीक नहीं आता, मतलब 150 क्रॉस नहीं करता, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो इनटू डिप्रेसिव फेज और सेल्फ डाउट फेज कि पता नहीं मेरे से क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, और अगर हुआ तो आप उससे कैसे निकल पाए? सर, मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा डीप। मुझे ऐसा था कि सब कुछ पढ़ना है और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी। मुझे लगता था पढ़ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ लो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और सेरेबेलम से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा फालतू पढ़ रही हूँ। Okay. और जो आप लोग पढ़ाते हो, मतलब वो जो चीज है, वो जो एग्जाम में जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी, इस पे डिपेंड करता है आप क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो इस बार मैंने उसी सोर्स पे सारे बुक्स सेरेबेलम से, हर चीज मैंने सेरेबेलम से किया। और मुझे खुद फील हो रहा था, जैसे जैसे जीटी में मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे, मुझे फील हो रहा था कि हाँ मैं कर लूंगी, हो जाएगा। तो मेरे को ये था मुझे इस बार करना ही है, कैसे ही ना कैसे करना है, क्योंकि बहुत मेहनत की है और मुझे ये थोड़े से में छोड़ना नहीं है। ग्रेट। तो फिर आप लोग की वजह से मेरा मन नहीं करता था, कभी कभार ऐसा होता था नहीं कैसे करूँ कैसे करूँ। पर सर आप लोग जैसे मोटिवेट करते थे, जैसे आप लोग की मेहनत है, आप लोग देर रात तक पढ़ाते थे जो भी, तो मेरे को लगता था आप लोग कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेटली। तो तो हमारा पर्पस ही यही है कि स्टूडेंट को ये फील हो कि जब टीचर्स बैठे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। yes, डेफिनेटली। sir। बस सो और यू दिक्कत अटेंडेड मुझे ऑल द सब। लेक्चर्स ऑफ मिशन मिशन यस 200 सर, प्लस वाले आपने और सारे अटेंड किए थे? यस और ओके। सो डिड दे हेल्प यू इन मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी? यस सर, ओके। वेरी गुड। तो जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं हमें, जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो रिपीट एग्जाम देने वाले हैं चाहे फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, सो डॉक्टर प्रिया बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू दी पॉइंट पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, एंड गिव जीटीज। जीटीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे घबराना नहीं है। और पीवाई क्यूज वगैरह तो प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपका शेड्यूल भी बना रहेगा और आपके एग्जाम के क्लियर होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाए। एम आई राइट? यस सर। ग्रेट। अच्छा प्रिया, एक बार बताइए कि फर्स्ट टाइम इस बार न्यू पैटर्न आया था एग्जाम में, जो 50-50 मार्क्स के स्लॉट्स आए थे, हैं? तो यूजुअली ये पहले आता नहीं था। तो आपने इसको कैसे हैंडल किया एग्जाम में? आप मतलब कोई चीज जो आपको हेल्प कर पाई, और आगे स्टूडेंट्स को भी हम बताना चाहेंगे ताकि वो उस तरीके से करें ताकि एग्जाम में मुश्किल ना आए। सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ना टाइम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कहाँ टाइम देना है। पर इस बार मेरे साथ ये हुआ कि मुझे 50-50 स्लॉट मिल रहा था, तो मुझे पता था कि मुझे ये इतने में कंप्लीट करना है। फिर ओके। भी मेरे एक दो क्वेश्चन रह गए थे, हम्म। क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा लेंदी था, सर्जरी हम्म। पार्ट एंड ऑल। तो उसमें मेरे एक दो क्वेश्चन रह गए थे, पर मेरे को ये था कि आई थिंक मेरे लिए हेल्पफुल था वो 50-50 का हम्म। स्लॉट।
ग्रेट। तो कि मैं आपने ऐसी इसकी हूँ ना, मैं फटाफट भागती हूँ, आगे जाना है, तो इसलिए मेरे लिए तो सही था सब। तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी की थी, और जो जैसे हमारे सेरेबेलम में लेट नाइट पीवीक्यूज होते थे, सो डिड यू सर वो प्रैक्टिस तो दोस मेरे लिए आल्सो? बहुत हेल्पफुल रहा है सर। ओके। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मिला है कि कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे और मुझे लगता था हाँ हो जाएगा। और वो 80-80 का था, तो मेरे को ऐसा लगता था ठीक है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है हो जाएगा। अच्छा, दैट्स तो ग्रेट। थोड़ी सी अंदर से गट फीलिंग, और वो बहुत हेल्पफुल करते हैं, बहुत। प्रिया, क्या आप बता सकते हैं कि आपका डेली शेड्यूल कैसा रहता था ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन? कि आप किस समय क्या पढ़ाई करते थे, कब नोट्स पढ़ते थे, कब एमसीक्यूज करते थे, कब जीटीज देते थे? थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर की, ताकि उनको थोड़ा एक गाइडेंस मिल सके कि आगे कैसे फॉलो करना है। सर मेरा ना सब कुछ डिपेंड था लाइव लेक्चर पे। जैसे ओके। शाम को लाइव लेक्चर होता था, उससे पहले मुझे सुबह ये करना होता था कि जो मैंने आप लोगों ने पढ़ाया है वो मैं नेक्स्ट डे सुबह वो करती थी। ओके। जितना भी हो पाता था मैं उसे पूरा ट्राई करती थी कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ, और आप लोग के शेड्यूल के हिसाब से ही मैं करती थी। सुबह के टाइम पे मेरे को रिवीजन करना होता था और शाम को न्यू पढ़ना होता ओके, ग्रेट। था। और क्वेश्चन मेरा ये रहता था कि रात को अगर टाइम होता था तो मैंने 50-50 करके क्वेश्चन स्टार्ट किया था, धीरे धीरे 100 करती थी। मतलब 100 तक ही किए मैंने क्वेश्चन, ये भी नहीं कि मैं बहुत क्वेश्चन करती थी। पर मैंने पीवाईक्यू तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे 2-3 महीने पहले ही। ओके, तो तो दैट्स ग्रेट। सो यू फॉलो टोटली द मिशन 200 प्लस प्रोग्राम। तो उसमें जैसे हमने शेड्यूल दिया हुआ है, आपने उसके साथ साथ किया, सो दैट आपके दो तीन उसमें रिविजन्स भी हो गए होंगे, क्योंकि यस पहले सर। प्रोग्राम था, फिर ईएनडीज हुए थे, उसके बाद मैराथन भी था। तो सर हमने ईएनडीज प्रोग्राम भी इसलिए बहुत शेड्यूल किया था कि हेल्पफुल थे। रिविजन्स हो जाएं आपकी कई बार। यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हटके पूछते हैं कि आपको सेरेबेलम में से बेस्ट टीचर्स कौन से लगते हैं, और क्यों? तो मैं सर मुझे तो सारे टीचर्स पसंद है, क्योंकि मेरे लिए एक एक मार्क्स इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली। मेरे को सारे टीचर फेवरेट है, पर मैं स्पेशली सेरेबेलम में आई थी विवेक सर और आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले से स्टार्टिंग से पढ़ा है। हम्म। और मेरे को ये था कि मुझे आप लोग से ही पढ़ना, और मेरी फार्मा बहुत वीक, ओके। बहुत ज्यादा वीक थी, और मुझे फार्मा स्ट्रॉन्ग करनी थी। तो आपसे अच्छा टीचर मुझे नहीं लगता मुझे कोई मिलता, थैंक यू क्योंकि सो मच। आपने फार्मा को इतना इजी बनाया, इतना इजी बनाया। अच्छा, हम दोनों के नाम पे तो आए थे, आने के बाद आपको सेरेबेलम में आपका फेवरेट टीचर कौन था? सर मेरे को माइक्रो की मैम प्रियंका मैम, और एनेस्थीसिया की मैम जानवी मैम, एंड सर्जरी के सर अमित सर भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब सभी सही है, मैं किसी को चूज नहीं कर सकती, मेरे लिए सब इक्वल है। ग्रेट, ग्रेट। डॉक्टर प्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक लास्ट वर्ड्स, स्टूडेंट जो दिसंबर एग्जाम देने वाले हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? सर मैं यही बोलूंगी, प्लीज रुको मत, क्योंकि जो फीलिंग है ना वो सही में बहुत अच्छी है। तो प्लीज रुको मत, करो जब भी लगे कि तुम रुकने वाले हो, तो सोचो कि जब तुम्हें वो मिलेगी चीज तो कितना अच्छा लगेगा, तो आप फिर से उठोगे और फिर से करोगे। डेफिनेटली, ग्रेट। सो दैट इज एन एक्सलेंट मैसेज स्टूडेंट्स। जब भी आपको लगे कि मेरे से अब नहीं हो पा रहा, तो जस्ट इमेजिन करो कि आपका एफएमजी एग्जाम क्लियर हो गया, उस समय आपकी क्या फीलिंग होगी। आप कितना पेरेंट्स आप पे प्राउड कर रहे होंगे, कितने दोस्त, सब लोगों आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। सो ऑब्वियसली आपको फिर से मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं, रुकना नहीं है, आगे चलना है। बहुत बढ़िया मैसेज दिया डॉक्टर प्रिया आपने। सो आई विल ऑल्सो इंक्लूड दिस मैसेज इन माई सब्सिक्वेंट डिस्कशंस विद स्टूडेंट्स। सो प्रिया, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, थैंक यू आपके सो पेरेंट्स मच। को भी। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। यू। बाय सर। ओके, बाय बाय।